ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल से प्रारंभ हुई है। इस अधिकरण के विषय में भाष्यकार भगवान ने पहले विषय संशय और पूर्व पक्ष को अपनी ओर से बताया। टीकाकार ने इस अधिकरण के फल तथा संगति रूप अंशों को बताया। वेद व्यास जी इस अधिकरण का सिद्धांतात्मक जो एक अंश है उसे सूत्र से बताए हैं। तद अभावो नाडीसु तत्श्रुतेरात्मनि च। इससे बताया गया विषय तो था इस अधिकरण में सुषुप्ति में जीव के आधार के रूप में श्रुति में चर्चित तीन पदार्थ हैं। उनका विकल्प मानना चाहिए सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण या समुच्चय मानना चाहिए, ऐसा संशय है। विषय है वे तीनों स्थान, उनका संशय विकल्प किया जाए या समुच्चय किया जाए, ये संशय। पूर्व पक्ष है विकल्प। सिद्धांत बताते हुए तद अभावो नाडीसु तत्श्रुते तद अभाव नाडीसु तत्श्रुतेरात्मनि च, इस सूत्र ने बताया कि तद अभाव शब्दित सुषुप्ति नाड़ी में भी होती है, यानी सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण नाड़ी का भी संग्रह है, ग्रहण है, और आत्मनि शब्द से ब्रह्म का भी ग्रहण है, और च शब्द से पूरी तत्व का भी ग्रहण है। तो नाड़ी, पूरी तत्व और ब्रह्म तीनों में भी सुषुप्ति स्थानत्व है, अर्थात तीनों का सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण समुच्चय है। यह तद अभावो नाडीसु रात्मनि च इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ है। और ऐसा क्यों, तो कहा तत्श्रुते का मतलब तीनों का सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण समुच्चय बताने वाली श्रुति के आधार पर। तो सूत्रस्थ प्रतिज्ञा वाक्य है तद अभावो नाडीसु रात्मनि च, और हेतु वाक्य है प्रतिज्ञा का साधक तत्श्रुते। प्रतिज्ञा वाक्य का व्याख्यान भाष्य में हो गया है। तत्श्रुते इस हेतु वाक्य की व्याख्या चल रही है। तो तत्श्रुते की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये बताया है कि सभी नाड़ी पूरी तत्व एवं ब्रह्म का समुच्चय सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण बताने वाली श्रुतियां विद्यमान होने से और समुच्चय मानने से सप्तमी श्रुति का कोई विरोध भी नहीं होता है। इसे अंतिम इस वाक्य से कहा कि न च एवं अपि नाडीसु सप्तमी विरुध्यते, नाड़ी द्वारापि ब्रह्म उपसर्पन् सृप्त एव नाडीसु भवति। ये जो वाक्य है इससे पूर्व तक की चर्चा प्रतीयते तक की हम लोग कर चुके हैं। इसकी चर्चा आज होनी है।
इसकी अवतरण टीका है कि आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थो न निरपेक्षत्वम अतो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाधा इत्याह न च एवं अपि। पूर्व वाक्य ने कहा श्रुतियों में जहां पर सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण पुरीतत् एवं ब्रह्म के साथ निरपेक्षत्व की तरह नाड़ियों का श्रवण हो रहा है, वहां पर भी ये श्रुत्यंतर में बताया गया नाड़ी के साथ जो ब्रह्म का समुच्चय है उसका कोई विरोध नहीं होगा, निषेध नहीं है। इसलिए वो वहां पर भी अर्थ निकलेगा कि नाड़ी द्वारा जो ब्रह्म में जा रहा है वो भी नाड़ी में स्थित है, वो बन जाएगा, समुच्चय का विरोध नहीं होगा। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आधारत्व मात्रम सप्तम्य अर्थ, नाड़ीसु में जो सप्तमी है वो इतना मात्र बताई कि नाड़ियां सर्पण का आधार है, लेकिन वे ब्रह्म निरपेक्ष हैं ऐसा सप्तमी नहीं बता पाएगी। नाड़ियां अपने प्रकृति अर्थ में यानी नाड़ियों में सप्तमी प्रत्यय निरपेक्षत्व रूप अर्थ को नहीं बताएगा, केवल आधारत्व रूप अर्थ को बताएगा। नाड़ीसु में प्रकृति माना जाता है नाड़ी शब्द को, और प्रत्यय माना जाता है जो नाड़ीसु में सु है ना अंत में, वो सप्तमी प्रत्यय है। तो सप्तमी विभक्ति रूप जो प्रत्यय है वह अपने प्रकृति के अर्थ में व्याकरण शास्त्र के अनुसार आधारत्व मात्र बताता है, निरपेक्षत्व रूप अर्थ नहीं बताता। तो नाड़ीसु में जो सु ये सप्तमी प्रत्यय है वह अपनी प्रकृति नाड़ी शब्द के अर्थ में केवल आधारत्व बताएगा सर्पण का, न कि ब्रह्म और पूरी तत् निरपेक्षत्व नाड़ियों में नहीं बताएगा। इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि आधारत्व मात्रम सप्तम्य अर्थ न निरपेक्षत्वम, सप्तमी प्रत्यय नाड़ियों में ब्रह्म निरपेक्षत्व नहीं बता रहा है। अतः न समुच्चयस्य सप्तम्या बाधा, नाड़ीसु ऐसी सप्तमी विभक्ति होने मात्र से नाड़ी के साथ ब्रह्म के समुच्चय का विरोध नहीं होगा। तो समुच्चयस्य सप्तम्या न बाध, इस अभिप्राय से लिखा कि न च एवं अपि, नाड़ीसु सप्तमी विरुध्यते, नच का अन्वय विरुध्यते के साथ है, और एवं अपि का अर्थ है समुच्चयेपि, ये टीकाकार करते हैं। नच एवं अपि इस प्रतीक के बाद में टीका में है समुच्चयेपि, मतलब समुच्चय मानने पर भी, जहाँ स्वतंत्र केवल नाड़ी की चर्चा है वहां पर भी प्रदेशांतर बताए हुए, प्रदेशांतर में बताए हुए समुच्चय का विरोध न होने से, निषेध न होने से, समुच्चय पक्ष में भी नाड़ीसु में जो सप्तमी विभक्ति है उसके साथ कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का अर्थ निरपेक्षत्व नहीं है। निरपेक्षत्व यदि अर्थ होता प्रकृति अर्थ में, वो अन्य निरपेक्षत्व सप्तमी विभक्ति बताती यदि,
तब तो सप्तमी विभक्ति का समुच्चय पक्ष में विरोध होता है। लेकिन ऐसा नहीं बता रही, वो आधार तो मात्र बता रही है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी न च विरुध्यते, समुच्चय पक्ष में भी नाड़ी का कोई विरोध नहीं होगा। जैसे कह रहे हैं कि नाड़ी द्वारा भी ब्रह्म उपसर्पण सृप्त एव नाड़ीसु होती। जागृत अवस्था में जो नेत्र इंद्रिय का गोलक है चक्षु, और उसमें विद्यमान जो जीव अपनी उपाधि अंतःकरण के साथ जागृत अवस्था में चक्षु में अवस्थित रहता है, जागृत अवस्था अभिमानी। और जब जागृत अवस्था का प्रारब्ध पूरा होता है तो वह अपनी उपाधि मन के साथ चला जाता है ब्रह्म में, और वहाँ सोता है, ब्रह्म के साथ एकीभूत होने के लिए जाता है पूरी तत्व में। तो पूरी तत्व में जाना है तो जाने के लिए चक्षु इंद्रिय के गोलक से पूरी तत्व तक मार्ग चाहिए। वो मार्ग है नाड़ी। तो नाड़ी रूपी मार्ग में वो प्रवेश करेगा। तो जब नाड़ी द्वारा सर्पण कर रहा है तो उस समय वो मार्ग में है, तो मार्ग में आधारत्व तो है ही है। इसलिए भले ही नाड़ी द्वारा ब्रह्म में जा रहा है तो उसको भी माना जा सकता है कि नाड़ी में है, नाड़ी उसका भी आधार होगी। इस अभिप्राय से लिखा कि नाड़ी द्वारा भी, यानी चक्षु से ब्रह्म हृदयस्थ ब्रह्म में जाते समय तो नाड़ी द्वारा अपि ब्रह्म उपसर्पण, यानी ब्रह्म के पास जाता हुआ सृप्त एव नाड़ीसु भवति, तो नाड़ियों में सृप्त है, प्रविष्ट है। इसलिए वो सप्तमी का कोई विरोध नहीं है। उस समय भी मार्गभूता नाड़ियों में आधारत्व है सप्तमी का अर्थ। तो जैसे कोई गंगा में बहता हुआ गंगा सागर जा रहा है तो कहते हैं यो ही गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम होती। तो गंगा तो सागर पहुंचाने के लिए मार्ग है, तो गंगा रूपी मार्ग से सागर तक पहुंचाने वाला गंगा रूपी मार्ग में प्रविष्ट होता है ना, मतलब गंगा उसका आधार बनती है, वो भी गंगा में प्रविष्ट हैं। जैसे ऐसे ही चक्षु इंद्रिय से हृदयस्थ ब्रह्म में जाते समय, सागर स्थानीय हृदयस्थ ब्रह्म में जाते समय गंगा स्थानीय जो नाड़ियां हैं उसमें वो प्रविष्ट रहेगा ही। इसलिए सप्तमी का कोई विरोध नहीं होगा। तो यो ही गंगया सागरं गच्छति गत एव स गंगायाम भवति, ये उदाहरण हुआ। भाष्यस्थ अपि च अत्र रश्मि नाड़ी इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अत्र नाड़ी श्रुतौ नाड़ीसु भोक्तुः सुप्तिर न विवक्षिता, रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्ग स्तुत्यर्थत्वात् इत्याह अपिचैति। अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान ये बताने जा रहे हैं कि जो सुषुप्ति स्थान के रूप में नाड़ियों को निरपेक्ष सा बता रही है श्रुति, वो है छांदोग्य श्रुति, दहर विद्या के प्रकरण में आई हुई। उस छांदोग्य श्रुति का अभिप्राय नाड़ी स्वतंत्र नाड़ियों को, ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ियों को स्वतंत्र
सुसुप्ति का आधार, सुसुप्ति अवस्था में जीव का आधार बताने में तात्पर्य नहीं है। नाड़ी को सुसुप्ति स्थानत्व बताना विवक्षित उस वाक्य को नहीं है। क्यों? वह वाक्य तो दहर विद्या के फल की प्राप्ति के लिए बताया जाने वाला जो नाड़ी रूप मार्ग है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी, उसकी प्रशंसा करने के लिए मात्र है। इसलिए वह अर्थवादात्मक वाक्य होने से अर्थवादात्मक वाक्य का प्रशंसा में तात्पर्य होता है प्रकृत अर्थ के, और वहाँ प्रकृत है दहर विद्या के फल की प्राप्ति के लिए सुषुम्ना नाड़ी रूप मार्ग, और उसकी प्रशंसा ये मुख्य रूप से वहाँ नाड़ी को निरपेक्षसा बताने वाली श्रुति का विवक्षित है, विवक्षित अर्थ है नाड़ी की प्रशंसा, न कि नाड़ी में स्वतंत्र सुसुप्ति आधारत्व बताना। इसे अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। इसका अवतरण है टीका में अपिच इत्यादि का कि अत्र नाड़ी श्रुतौ नाड़ीसु भोक्तु सुप्तिर न विवक्षिता। तो अत्र नाड़ी श्रुति यानी दहर विद्या के प्रकरणस्थ नाड़ी रूप मार्ग को बताने वाली श्रुति, उसे नाड़ी श्रुति लेना, जिसको आधार बना करके ब्रह्म एवं पुरीतत निरपेक्ष नाड़ी सुसुप्ति स्थान है, ये पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं। उस श्रुति को यहाँ पर नाड़ी श्रुति शब्द से लेना, वो है दहर विद्या के प्रकरण में आई हुई श्रुति, वो नाड़ी श्रुति है। आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, ये श्रुति। और इस श्रुति में नाड़ीसु भोक्तु सुप्तिर न विवक्षिता, इस नाड़ी श्रुति में भोक्ता जीव का नाड़ियों में सुसुप्ति अवस्था में अवस्थान बताना विवक्षित नहीं है, न विवक्षिता। अपितु क्या विवक्षित है फिर? तो कहते रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्ग स्तुत्यर्थत्वात्। तो पित्त नामक जो रश्मियां हैं, ये बताना है रात्रि में शरीर छूटने पर भी रश्मियों का संबंध होता है, अर्चियों का संबंध होता है। और वो अर्ची यानी रश्मि कौन है? तो पित्त है, वो रात में भी नाड़ियों में रहता है, वो रश्मि का ही रूपांतर है। तो ये जो रश्मि का, रश्मि शब्दित तो पित्त का संबंध है जिनमें, जिनके साथ ऐसी जो नाड़ियां, रश्मियों का संबंध जिन नाड़ियों के साथ है, ऐसी नाड़ियां यानी पित्त से युक्त नाड़ियां, उनको कहा जाता है रश्मि संबंध नाड़ी। और रश्मि संबंध नाड़ी रूप जो मार्ग है, वो दहर विद्या के फल की प्राप्ति के लिए, उस मार्ग की स्तुति मात्र नाड़ी श्रुति का अभिप्रेत अर्थ है, विवक्षित अर्थ है। हाँ 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 हाँ। तो ये अर्थवाद वाक्य है नाड़ी श्रुति, और उसका अभिप्राय स्तुति में है मार्ग की। नाड़ी रूप और मार्ग है नाड़ी, नाड्यात्मक मार्ग, और वो नाड़ी है रश्मि संबंधी
रश्मि से संबद्ध। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अपि च अत्र रश्मि नाड़ी द्वारा रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। अपि च अत्र, इसमें अत्र शब्द से लेना नाड़ी श्रुति को। नाड़ी श्रुति है आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति। इस श्रुति वाक्य में रश्मि नाड़ी द्वारात्मक जो ब्रह्मलोक मार्ग है, रश्मि नाड़ी द्वार का अर्थ है रश्मि संबंधी, यानी रश्मि है पित्ताख्य तेज, और उस पित्ताख्य तेज से युक्त जो नाड़ियां, वो नाड़ियों में रहता है पित्त, और वही है ब्रह्मलोक प्राप्ति का द्वार सुषुम्ना नाड़ी मार्ग। और उसकी स्तुति यहाँ पर विवक्षित है। तो ब्रह्मलोक मार्ग से विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तन, नाड़ियों में जो जीव का सर्पण बताया है उपसर्पण, वह नाड़ी की स्तुति के लिए है, न कि नाड़ी को सुषुप्ति अवस्था में जीव का आधार बताने के लिए। वह नाड़ी का कथन नहीं है। नाड़ीसु सृप्तो भवति इति उक्त्वा, ये अर्थ कैसे अवगत हुआ कि नाड़ी को सुषुप्ति में आधार बताना विवक्षित नहीं है, अपितु केवल नाड़ियों की स्तुति मात्र विवक्षित है। ये अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि नाड़ीसु सृप्तो भवति इति उक्त्वा तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति इति ब्रुवन् नाड़ी ही प्रशंसति। कहते आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, इस वाक्य से जीव का नाड़ी में उपसर्पण बता करके आगे कहा गया कि तन न कश्चन पाप्मा स्पृशति। तो तम शब्द से लेना है नाड़ी में प्रविष्ट जीव को। नाड़ी उपसृप्त जो जीव है, उस नाड़ी उस उपसृप्त जीव को कश्चन पाप्मा न स्पृशति। नाड़ी उपसृप्त जीव को कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता, पाप से अलिप्त रहता है नाड़ी उपसृप्त जीव, ये बताया जा रहा है। इति ब्रुवन नाड़ी ही प्रशंसति। तो इस प्रकार नाड़ी कहते हैं जब चक्षु के गोलक में रहता है जागृत अवस्था में, तो उस समय तो उसे स्पर्श कर लेता है पाप। पाप है दुख का कारण, तो दुख का कारण जो और वैश्विक सुख भी दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप स्पर्श कर लेते हैं। और वो पुण्य भी वैश्विक सुख को उपस्थित करने वाला, जब उसका फल सुख चला जाता है तो दुख होता है, इसलिए उस रूप से दुख का ही कारण है, इसलिए उसे भी पाप कहा जाता है। तो पुण्य और पाप दोनों भी पापमा शब्दित है। और कश्चन पापमा यानी कोई भी कर्म सुख दुख का कारणभूत, उसे स्पर्श नहीं कर पाता। तो तम कश्चन पापमा न स्पृशति, ये
नाड़ी की स्तुति की जा रही है। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं, हम कह रहे हैं कि नाड़ी श्रुति स्वतंत्र रूप से सुषुप्ति अवस्था में नाड़ियों को जीव का आधार बताने के लिए नहीं, अपितु मार्ग का, ब्रह्मलोक प्राप्ति का मार्ग रूप नाड़ियों की स्तुति के लिए है। ब्रुवन नाड़ी ही प्रशंसति। और आगे कह रहे हैं भाष्य में ही, तेजसा नाड़ी गतेन पित्ताख्येन। अच्छा हाँ, ब्रवीतीच वो है। तो ब्रवीतीच पाप्मरूप स्पर्शाभावे हेतुम। तो नाड़ी में उपसृप्त जीव को कोई भी पाप स्पर्श क्यों नहीं कर पाता? नाड़ी उपसृप्त जीव को पाप स्पर्शा भाव में हेतु भी वहां पर बताया गया। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रवीतीच पाप स्पर्शा भावे हेतुम, पाप के स्पर्शा भाव में हेतु श्रुति स्वयं बताती है। वो है तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इति। तदा यानी जब नाड़ी में उपसृप्त रहता है उस समय, ये जिस जीव को पाप स्पर्श नहीं कर रहा है, नाड़ी सृप्त जीव को, उस समय वह तेज से संपन्न होता है। का मतलब तेज से रहता है, व्याप्त, संपन्न का अर्थ अभिव्याप्त रहता है, तेज से छाया हुआ रहता है। तेज उसका एक प्रकार से कवच बन जाता है। और तेज है वो पित्त, और पित्त जो है, पित्त नामक जो तेज है जिसको रश्मि भी कहा जाता है, वह पाप को अपने अंदर विद्यमान अपने से अभिव्यक्त जीवात्मा को स्पर्श नहीं करने देता। इस अभिप्राय से कहा कि तेजसा तदा संपन्नो भवति। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, इस वाक्य से इसकी व्याख्या है भाष्य में कि तेजसा का अर्थ करते हैं नाड़ी गतेन पित्ताख्येन। तेज क्या है? तो नाड़ियों में विद्यमान जो पित्त, यही तेज है, श्रुतिस्थ तेज पदार्थ, और उससे अभिव्याप्त करण, उससे जीव के ज्ञान के साधनभूत जो करण है वे अभिव्याप्त होते हैं। तो उसके कारण फिर वो पाप स्पर्श नहीं कर पाता। इसलिए न बाह्यान विषयान ईक्षते, बाह्य पदार्थों को देखे फिर उनमें राग द्वेष करें, तब राग द्वेष पूर्वक विषय ग्रहण से पाप होता है। हाँ, तो यद्यपि बाह्य पदार्थों के दर्शन के लिए तेज की आवश्यकता होती है, सहयोगी है तेज, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में तेज हो जिसको आंख सहनी न कर सके, तो जैसे अंधेरे में नहीं दिखता, ऐसे बहुत अधिक तेज हो तो वहां पर भी कुछ नहीं दिखता फिर। और ये पित्त एक प्रकार से अधिक तेज के तरह है, उससे उसके करण अभिव्याप्त होने के कारण बाह्य शब्दादि विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं कि तेजसा यानी नाड़ीगतेन पित्ताख्येन तेजसा, अभिव्याप्त करण ये जीव है,
न बाह्यान विषयान ईक्षते इत्यर्थ। ये तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इस श्रुति का अर्थ होगा। और इस भाष्य वाक्य का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि पित्तेन विषय ईक्षणा भावे, जब पित्त अभिव्याप्त हो जाता है तो उससे विषयों का ग्रहण नहीं हो पाता, शब्दादि विषयों का। तो पित्तेन विषय ईक्षणा भावे सति, ये सती सप्तमी है। तो सुख दुखयो हो अभावात, इसलिए उस समय सुख दुख नहीं होंगे। सुख दुख का निमित्त है विषय ग्रहण, और वो विषय ग्रहण नहीं हो पा रहा है पित्त के कारण, पित्त से अभिव्याप्त होने से। तो पित्त से विषय का अग्रहण होगा, और विषय का अग्रहण होने से सुख दुख का अभाव होगा। विषय ग्रहण से सुख दुख होते हैं, अनुकूल विषय ग्रहण से सुख, प्रतिकूल विषय ग्रहण से दुख। और जब नाड़ी में तृप्त होता है तो नाड़ीस्थ तेज से विषय ग्रहण रुक जाता है। तो विषय ग्रहण न होने से सुख दुख नहीं होता, और सुख दुख नहीं हुआ तो माना जाता है सुख दुख का निमित्त भी वहां पर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सुख दुखयो अभावात तद हेतु धर्माधर्मात्मक पाप पापम अस्पर्श इत्यर्थ। यदि पाप का स्पर्श होता तो जरूर फिर सुख दुख होता। निमित्त है, अग्नि है तो उष्णता जरूर होगी जैसे, तो वहां सुख दुख नहीं हो रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि सुख दुख का कारण जो पाप है धर्माधर्म शब्दित, वो भी वहां नहीं है, उसका स्पर्श नहीं है। देखा नहीं हमने अभी, वो ऐसी कोई श्रुति हमारे ध्यान में नहीं है। वो तो यहाँ उस समय कंठ में रह करके, कंठस्थ नाड़ी में रह करके वो होता है। कंठस्थ नाड़ी में वो सुसुप्ति में, ये स्वप्न अवस्था में जीव का अवस्थान रहता है, मतलब जीव की उपाधि मन का अवस्थान रहता है। जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, और हृदय में सुसुप्ति अवस्था में माना जाता है अवस्थान जीव का। और कंठ में भी तो नाड़ी है, नाड़ी से आना जाना करता है। तो जो जिस कंठस्थ नाड़ी में रहता है उस नाड़ी में पित्त की बहुलता नहीं है, इतना अधिक पित्त नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वहाँ सुख दुख हो रहा है तो सुख दुख का कारण धर्माधर्म भी है, तो धर्माधर्म है तो मानना पड़ेगा। विषय ग्रहण हो रहा है तो विषय ग्रहण में प्रतिबंधक जो अत्यधिक पित्त है, तेज है, वो नहीं है। वो होता तो विषय ग्रहण ही न होता, और उसके कारण फिर वो माना जाता है सुख दुख न होने से धर्माधर्म का भी असंश्लेष। तो ये कहते हैं पित्तेन विषय ईक्षण अभावे सति सुख दुखयो अभावात तद हेतु धर्माधर्मात्मक पापमा स्पर्श इत्यर्थ। ये इस भाष्य वाक्य का अर्थ हुआ, अपिच से लेकर के इत्यर्थ तक का। अब ये जो तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, इसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने एक प्रकार से कर दिया। तेज शब्द का अर्थ कर दिया नाड़ीगत पित्त। अब तेज शब्द का अर्थ सीधा ब्रह्म कर रहे हैं। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, इस श्रुतिस्थ तेज शब्द का अर्थ प्रथम पक्ष में नाड़ीगत पित्ताख्य तेज था। अब तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म है, और ब्रह्म करके भी तेजसा ही तदा संपन्नो भवति,
इस श्रुति का अर्थ उस समय निकलेगा तेजसा यानी ब्रह्मणा, तदा संपन्नो भवति यानी एकीभूतो भवति। और ब्रह्म कैसा है? अपहत पाप्मा है, और अपहत पाप्मा ब्रह्म के साथ संपत्ति होने के कारण, संपत्ति यानी एक ही भाव होने के कारण जीव को उस समय वो पाप स्पर्श नहीं करता, ये कहा जा रहा है। तो तेजसा ही तदा संपन्नो भवति श्रुतिस्थ तेज पदार्थ दो प्रकार का हुआ, पित्त भी और ब्रह्म भी। तो पित्त पक्ष में तेज शब्द का अर्थ पित्त है, इस पक्ष में अर्थ हो गया। तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इस पक्ष का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान अथवा इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, अपहत पाप्मा ब्रह्म संपत्त्या वा पाप्मा स्पर्श इत्याह अथवा इति। मुख्य बात ये बतानी है कि तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति, नाड़ी सृप्त जीव को कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता। तो नाड़ी सृप्त जीव को पाप्म अस्पर्श में हेतु बताना है। तो वो हेतु चाहे पित्त से आवृत्त होने के कारण पाप स्पर्श नहीं कर पा रहा है ये कहो, या पाप जिसे स्पर्श कभी भी नहीं करता ऐसे ब्रह्म के साथ एकीभूत होने से पाप स्पर्श नहीं करेगा, ये कहो। तो दो प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द्वितीय पक्ष में कि अपहत पाप्मा जो ब्रह्म है, पाप से रहित जो ब्रह्म है, और उसके साथ एकीभूत होने से, ब्रह्म संपत्त्या का अर्थ है एक ही भाव, एक ही ऐक्यात, वा यानी अथवा, ये दूसरा हेतु मान लो। क्या? किसमें? पाप्मा स्पर्श, नाड़ी सृप्त जीव के पाप अस्पर्श में, ये दूसरा हेतु है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं अथवा तेजसो ब्रह्मण, ये तेजसे नहीं तेजसो होना चाहिए, ओकार की मात्रा, यहाँ एकार की मात्रा है। तो अथवा तेजसो ब्रह्मण एव अयम निर्देशः श्रुत्यंतरे, चतुर्थी नहीं है, षष्ठी है। निर्देश का संबंधी है ना, कहते यह निर्देश तेज स्वरूप ब्रह्म का है। श्रुतिस्थ जो तेज शब्द है, या तृतीया कर लो तेजसा, या तो षष्ठी या तो तृतीया, चतुर्थी नहीं। तो तेजसा ये तृतीया भी बन जाती है। तेजस यानी तेजस शब्देन, वो लगानी थी मात्रा स के यानी दीर्घ आकार की, लगा दी एकार की मात्रा। स के बाद में एक और डंडा होता तो तेजसा बन जाता तृतीय। उसमें क्या है? तेजसा है कि तेजसे इति लिखा है, ती भी है तो ठीक लिख रहा है। तेजसेति, तेजसेति यदि है तो तेजसा इति ऐसा निकलेगा कि तेजसा इति, यहाँ पर तेजसा इस तृतीयांत पद से ऐसा निकलेगा। यदि तेजसे है तो एक इति और जोड़ने से बराबर हो जाएगा कि तेजसा इति, यानी तेजसा इस तृतीयांत पद से श्रुतिस्थ ब्रह्मण एव अयम निर्देश। तो तेजसा इति, ये जो तृतीयांत तेजसा शब्द है उससे ब्रह्म का ही निर्देश है, ये अर्थ निकलेगा। यदि ती है तब तो
तेजसेति ऐसा है, तेजसा इति निकलेगा। तो श्रुत ये तेजसा इस तृतीयांत तेज शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण क्यों करना है? कहते इसलिए कि श्रुत्यंतर में ब्रह्म के लिए तेज शब्द का प्रयोग हुआ है अन्य श्रुति में। और क्या, वे श्रुति वो चलती फिरती लाइब्रेरी है ना वेदों की, भगवान भाष्यकार, इसलिए उनको कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणानाम आलय। कहते श्रुतियों को देखना हो, स्मृतियों को देखना हो, पुराणों को देखना, तो भाष्यकार भगवान को देखो, उनके मन को देखो, तो उनके मन में वही वही मिलेगा। श्रुतियां मिलेगी, स्मृतियां मिलेगी, पुराण मिलेंगे। हाँ, जैसे हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी के मन को यदि कोई टटोल करके देख ले तो उसमें राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन और सीता को छोड़ करके चौथी कोई वस्तु उनके मन में है ही नहीं, बस यही तीन ही तीन है, इन्हीं में उनका मन विचरण करता है। श्री भाष्यकार भगवान के मन को टटोलो तो इनके मन में भी तीन ही चीजें हैं, क्योंकि वो भी शंकर अवतार, ये भी शंकर अवतार है। तो वो भी तीन को रखते हैं, ये भी तीन को रखते हैं, श्रुति को, स्मृति को और पुराण को। तो इसलिए जो है सब जगह का प्रकरण मालूम है उनको तो बिल्कुल जैसे पिक्चर हम लोगों को दिखता है सामने किसी वीडियो इत्यादि का, ऐसे भाष्यकार भगवान को पूरे वेद स्मृतियां कहाँ कौन सा है सब दिखता है। हाँ, बृहदारण्य के चौथे अध्याय में शारीरक ब्राह्मण का बता रहे हैं कि अथवा तेजसा इति ब्रह्मण एव अयम निर्देश श्रुत्यंतरे ब्रह्मैव तेज एव इति तेज शब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्। तो वहां पर तेज शब्द का ब्रह्म में प्रयोग होने से ब्रह्म ही तेज शब्द का अर्थ है। बृहदारण्यक में तेज शब्द का अर्थ, तेज शब्द का प्रयोग ब्रह्म में होने से, छांदोग्य में भी तेजसा ही तदा संपन्न भवति में तेज शब्द का अर्थ है ब्रह्म, इसलिए तेजसा ही का अर्थ निकलेगा ब्रह्म नाम। वो तो एक पक्ष कर दिया, दो अर्थ किया। हाँ, तो यानी एक तो अर्थ ही है जो बताया तेज का, हाँ पित्ताख्य, पित्ताख्य तेज एक तो अर्थ ही है, और एक दूसरा अर्थ है तेज शब्द का ब्रह्म भी, इसलिए दो कर रहे हैं। तो वहां पर एक ही अर्थ पित्ताख्य तेज लेकर के भाष्कर भगवान ने छांदोग्य के भाष्य में वो कर दिया है। यहाँ दोनों भी अर्थ बता रहे हैं और दोनों का भी संबंध जुड़ जाता है। इसका संबंध सतासो में तदा संपन्न भवति के साथ जुड़ जाता है। इति तेज शब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्। अब तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म होने से तेजसा ही तदा संपन्नो भवति का अर्थ क्या निकलेगा, वो अर्थ कर रहे श्रुति का। पहले पदार्थ बता दिया, तेज पदार्थ। अब तेज शब्द घटित श्रुति वाक्य का अर्थ बताते, वाक्यार्थ। ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, तेजसा ही तदा संपन्नो भवति का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति। तो तदा यानी नाड़ी सृप्ति काले, जब नाड़ी सृप्त हो जाता है तो उस समय ब्रह्म से संपन्न होता है, एकीभूत होता है संपन्न का अर्थ। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, और वो ब्रह्म कैसा है, अपहत पापमा है, जिसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे ब्रह्म के साथ एकीभूत जीव हो जाता है, इसलिए तम न कश्चन पापमा स्पृश्यति, यह श्रुति पाप का अस्पर्श बता रही है, यह अर्थ निकलेगा।
कि ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, तो नाड़ी द्वारेण अतः तम न कश्चन पापमा स्पृशति इत्यर्थ। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत कैसे हुआ, ब्रह्म संपन्न कैसे हुआ? तो नाड़ी द्वारेण, चक्षु से नाड़ी द्वारा हृदय में चला गया और हृदयस्थ ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। इसलिए वो फिर अपहत पापमा ब्रह्म से एकीभूत होने से पाप स्पर्श नहीं कर पा रहा, ये अर्थ निकलेगा। यहां हेतु बताया गया ब्रह्म संपत्ति, पाप के अस्पर्श में, स्पर्शाभाव में। ये टीका भाष्य में भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म संपत्तिश्च पाप्म रूप स्पर्शाभावे हेतु समधिगतः सर्वे पाप्मनो अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हेस ब्रह्मलोक इत्यादि श्रुतिभ्य। जीव की ब्रह्म के साथ संपत्ति यानी एक ही भाव, जीव को पाप के स्पर्श में हेतु के रूप में श्रुति के आधार पर सुनी गई है, निश्चित है, समाधिगत का अर्थ है। ये छांदोग्य की ही श्रुति है, दहर विद्या के प्रकरण की ही, उसी प्रकरण की। अतः सर्वे पापमनो निवर्तन्ते, ऐसा सर्वे पापमनो अतो निवर्तन्ते है ना। अतः का अर्थ है अस्मात्, अस्मात् यानी ब्रह्म संपन्नात् आत्मनः, ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए आत्मा से सभी पाप निवृत्त होते हैं। क्या मतलब? उसे स्पर्श नहीं कर पाते। क्यों? कहते येषः, यानी ये जो ब्रह्म संपन्न आत्मा है वह अपहत पापमा ब्रह्मलोक, अपहत पाप ब्रह्म के साथ संपत्ति बताई जा रही है। अपहत पापमा ब्रह्म के साथ सत्संपत्ति होने से जिसकी ब्रह्म के साथ संपत्ति हुई यानी एक ही भाव हुआ, ब्रह्म के साथ एक ही भाव पाप अस्पर्श में कारण बताया जा रहा है। अतः यानी ब्रह्म संपन्नात् आत्मनः। हाँ 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 हाँ, तो ब्रह्म को जैसे पाप स्पर्श नहीं करता, इसलिए उसके साथ अभिन्न होने से पाप जिसके साथ स्पर्श नहीं कर पाता, ऐसे ब्रह्म के साथ अभिन्न होने से जीव को भी पाप स्पर्श नहीं कर पाता। हाँ ब्रह्मसा, हाँ नहीं, वो तो नाड़ी को कहा गया था कि निरपेक्ष सी, ईव शब्द का प्रयोग करके। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अतः यानी ब्रह्म संपन्नात् आत्मनः सर्वे पापमनो निवर्तन्ते, ये प्रतिज्ञा है। ब्रह्म संपन्न आत्मा के साथ, आत्मा से सभी पापों की निवृत्ति होती है। का मतलब उसे पाप स्पर्श नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? कहते इसलिए कि ब्रह्मलोक में कर्मधारय समास है, ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः, और वो ब्रह्मलोक कैसा है? अपहत पापमा। तो अपहत पापमा जो ब्रह्मलोक है यानी ब्रह्म ही है, वही येषः, येष यानी जीव। उस समय जीव अपहत पापमा ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए उसे पाप स्पर्श नहीं करता। एष अपहत पापमा, एष ब्रह्मलोक से बताई गई एक प्रकार से ब्रह्म से संपत्ति। तो ब्रह्म के साथ संपत्ति होने से पाप का अस्पर्श, ये इस श्रुति से निश्चित हो रहा है। ब्रह्म संपत्ति पाप अस्पर्श में हेतु है, इसे बताने वाला प्रमाण ये श्रुति है।
अब एवंच सति इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। इसको देखिए कि अस्मिन व्याख्याने लाभम आह, ये जो द्वितीय पक्ष रूप व्याख्यान हुआ तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करके, इस पक्ष में जो पूर्व एक विकल्प बताया था, पक्ष बताया गया था तेज साकार्थ पित्त करके, उसकी अपेक्षा विशेष लाभ क्या हुआ? तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति श्रुति का संवाद प्राप्त होगा, ये लाभ बताया। एवंच सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाड़ीनाम समुच्चय समधिगतो भवति, ये लाभ हो जाएगा। प्रकृति में ये लाभ होगा, एक तो उस श्रुति का संवाद प्राप्त होगा और दूसरा लाभ ये सिद्धांत यहाँ का है प्रकृत अर्थ तीनों का समुच्चय, नाड़ी पूरी तत्व और ब्रह्म का। तो यहाँ दहर विद्या के प्रकरण में जहाँ पर नाड़ी ब्रह्म निरपेक्ष सुसुप्ति स्थान के रूप में प्रतीत हो रही है, ब्रह्म निरपेक्ष सी सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण प्रतीत हो रही है, वहाँ पर भी यहाँ तेजसा तदा संपन्नो भवति में तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करने से ब्रह्म का समुच्चय होगा, एक ही प्रकरण में है ना। तो इसलिए इस वाक्य से इसके आधार पर शुरू में भले ही आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति में नाड़िया ब्रह्म निरपेक्ष सी प्रतीत हो रही है, लेकिन तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, ये जो वाक्य शेष है उसी प्रकरण का, उसके आधार पर तेज शब्दित ब्रह्म के साथ समुच्चय सुसुप्ति में सिद्ध होगा नाड़ी का। ये अर्थ और कोई निकाल सकता है ऐसा भाष्यकार भगवान को छोड़ करके। एवंच सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन, यहाँ प्रदेशांतर शब्द से लेना कौशितकी श्रुति को, जो ये कहा था कौशितकी का उदाहरण दिया था ना, तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, ये कौशितकी ब्राह्मण श्रुति प्रदेशांतर शब्द से ग्राह्य है। और उसमें प्रसिद्ध जो नाड़ियों का ब्रह्म के साथ समुच्चय, वह भी यहाँ पर अनुगत होगा, का मतलब उस श्रुति का संवाद प्राप्त हो जाएगा, समर्थन प्राप्त हो जाएगा। तो एवंच सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाड़ीनाम समुच्चय समधिगतो भवति, एक वाक्य भाष्य में है, इस टीका में है, टीका को देखिए। तासु तदा भवति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, ये है श्रुत्यंतर प्रदेशांतर, और इसमें प्रसिद्ध है नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय, वह यहाँ पर समधिगत हो जाएगा, उसका संवाद प्राप्त हो जाएगा। इति श्रुते समुच्चयः आश्रितो भवति इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये समुच्चय सिद्ध होगा, ये विशेष लाभ है तेजसा ही तदा इद्धो भवति में, तेजसा शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्